ओम शांति। सभी बैठ जाएं सहज योग मुद्रा में। दोनों नेत्रों की पलकों को कुछ समय के लिए बंद कर लें। अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करेंगे अपने मस्तक के मध्य भाग पर। देखें मस्तक में जगमगाती दिव्य ज्योति आत्मा को। अब धीरे धीरे मस्तक पर एक पलक नुमा आकृति ऊपर की ओर उठ रही है। यह मुझ आत्मा का दिव्य नेत्र है। पलक के खुलने से दिव्य प्रकाश चहुं ओर फैल रहा है। शनैः शनैः मेरा नेत्र पूरी तरह खुल गया है। नेत्र खुलने पर हर तरफ हरे भरे पेड़ पौधे डालियों पर चहचहाते रंग बिरंगे खूबसूरत पक्षी वातावरण में गूंजती कोकिला की मधुर कूक ध्वनि, फूलों पर इठलाती रंग बिरंगी तितलियां, बागों में जगह जगह नाचते सुंदर मयूर, कल कल करते सुगंधित मीठे जल के झरने, रस भरे फलों से लदे हुए वृक्षों की कतारें, सतरंगी छटा बिखेरती दैदीप्यमान सूर्य की किरणें संपूर्ण धरा पर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा मनोरम दृश्य आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। स्वर्ण धागों की बनी हीरे जड़ित अति शोभनीय प्रिंस प्रिंसेस की पोशाक पहनकर मैं अपने बगीचे की ओर जा रहा हूं। अपने सखाओं के संग मैं नन्हा राजकुमार राजकुमारी मखमली बिछौने सी बिछी मुलायम घास में राजाई नशे में टहल रहा हूं। राजमहल के बगीचे में खेलने के अनेकों बहुत ही सुंदर स्थान बने हुए हैं। मैं भिन्न भिन्न प्रकार के खेल अपने सखाओं के संग खेल रहा हूं। बगीचे के बीचों बीच से गुजरता एक सुंदर पथ
जिस पूरे पथ पर लाल फूलों का कालीन बिछा हुआ है, राजमहल के भीतर की ओर जा रहा है। ये मेरा राजमहल है, जो पूरा ही सोने का बना हुआ है और जिस पर अनगिनत हीरे मोतियों की नक्काशी की हुई है। स्वर्ण महल के भीतर अनेकों दास दासियां 36 प्रकार के भोजन बना रहे हैं। मैं वहां अपने प्रिय सखाओं के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के रमणीक खेल खेल रहा हूँ। कभी हम रास करते, कभी मुरली बजाते, कभी कोयल की कूक व अनेकों पक्षियों की मधुर चहचहाहट पर झूमते गाते रमणीक खेल कर रहे हैं। अब हम झरझर बहते मीठे जल के झरनों, भिन्न भिन्न प्रकार के पंक्षियों के आकार के सुंदर पर्वतों और सतो प्रधान प्रकृति की मनोहारी छवि का दृश्य अपने मस्तिष्क पटल पर चित्रित करते हम अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। तभी राजमहल के द्वार पर खड़ी माताश्री की मधुर आवाज आती है, मेरे राज दुलारे आओ, भोजन का समय हो रहा है, आओ भोजन करते हैं। माता श्री की आवाज सुनते ही मैं दौड़कर माँ के आंचल से लिपट जाता हूँ। माता श्री लक्ष्मी मुझे बड़े ही स्नेह प्यार से अपनी बाहों में भर रही है। अब मैं माता श्री के संग भोजन कक्ष की ओर जा रहा हूँ। भोजन कक्ष में 36 प्रकार के भोग रखे हुए हैं। दासियां भोजन परोसने के लिए खड़ी हुई है। मैं अपनी हीरे जवाहरात जड़ित स्वर्ण आसन पर जाकर बैठ जाता हूँ। भिन्न भिन्न आकार के रत्नों से जड़ी गोलाकार टेबल पर दासियां मुझे अनेकों प्रकार के भोजन परोस रही है और माता श्री लक्ष्मी मुझे अपने हाथों से भोजन खिला रही है। भोजन के उपरांत मैं फिर से अपने सखा साथियों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता हूँ और सांझ ढले तक हम सब मिलकर भिन्न भिन्न मनोरंजक खेल खेलते रहते हैं।
सांझ ढले मैं पुनः अपने महल में आ जाता हूँ और माँ श्री लक्ष्मी व पिता श्री नारायण की गोद में बैठकर उनका प्यार दुलार पा रहा हूँ। कभी माँ श्री लक्ष्मी मुझे अत्यंत स्नेह से दुलार रही है, कभी पिता श्री नारायण मुझे अपनी गोद में लेकर दुलार रहे हैं। अब माँ पिताश्री मुझे लेकर शयन कक्ष की ओर जा रहे हैं। संपूर्ण शयन कक्ष में बहुत ही सुंदर मखमली कालीन बिछा हुआ है। रेशमी ओढ़नी व मखमली चादर से सजी मेरी शयन सेज रुई से भी हल्की, नरम और मुलायम है। शयन कक्ष की खिड़कियों से शरद के चांद की सफेद रोशनी से भरी शीतल किरणें कक्ष की भीतरी दीवारों पर जड़े हीरे मोतियों पर पड़कर सारे कक्ष में फैल रही हैं। संपूर्ण कक्ष रंग बिरंगी सतरंगी किरणों में नहाया हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है। माताश्री मुझे सेज पर लिटाकर बहुत ही मीठी प्यारी सी लोरी सुना रही है। मीठी लोरी सुनते सुनते मैं स्वप्न लोक में सैर कर रहा हूँ। स्वप्न लोक की स्वप्न सुंदरियां मुझे मनमोहक नृत्य द्वारा आनंदित कर रही है।
और मैं मीठी मीठी नींद का अनुभव कर रहा हूँ। प्रातः काल भोर भये अनेक पक्षियों की मधुर चहचहाहट मुझे उठा रही है। इस प्रकार मेरे संपूर्ण देवताई जीवन का प्रत्येक दिन हंसते गाते खेल पाल करते अत्यंत आनंद में व्यतीत हो रहा है, व्यतीत हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। वो देखी स्वर्णिम सुबह, अंधियारों से मुख मोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। जग होगा सारा अपना। हो देर नहीं वो दिन आएगा, स्वर्ग यहाँ मुस्काएगा। सच होगा अब ये सपना, जग होगा